एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लाइफ में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम चल रही है। मतलब कभी कभी हमें लगता है कि इश्यूज़ कुछ है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम किसी और जगह से लिंक्ड होता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आपका है, एंड उसके लिए यूनिवर्स के साइड से क्या सोल्यूशन आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। ऐसे जो भी प्रॉब्लम है आपका, उस चीज़ का क्या सोल्यूशन हो सकता है जिससे कि आपके लाइफ में चीज़ें सही हो जाए, एंड यू नो गाइडेंस क्या उसके लिए आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे एंड जानेंगे। ओके, तो ये बोथ आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है चीज़ें, कुछ गाइडेंस एंड कुछ प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकता है। बट कार्ड्स जैसे भी आएंगे, आई विल एक्सप्लेन सिचुएशन वाइज। जैसे भी कार्ड्स आएगा उस हिसाब से आई विल एक्सप्लेन कि क्या है। ओके, तो रीडिंग कलेक्टिव होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करे। तो जो भी गाइडेंस के साथ आप रेजनेट करते हैं, टेक दोज गाइडेंसेस एंड लीव द रेस्ट। एंड या रीडिंग टाइमलेस होगी, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं, एंड जो भी गाइडेंस होगा वो एप्लीकेबल होगा फिर। ठीक है, ओके। तो पहले मैं कार्ड शफल करती हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके कार्ड्स लेंगे एंड समझेंगे। फर्स्ट हम लोग इश्यूज़ देखेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद एक एक करके सॉल्यूशंस देखेंगे क्या आ रहा है। ओके, तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप आराम से रिलैक्स कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ। पॉजिटिव सोचिए, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतने अच्छे कार्ड्स आएंगे। ओके, दो कार्ड हैं, वन कार्ड प्लीज। ओके ओके, थ्री ऑफ कप्स। गाइस, करेंटली ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आप ना किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपने अभी ही रिसेंटली कोई चीज़ शुरू किया है जिसमें कि आप मेहनत किए हैं, लेकिन सक्सेस आपको उतनी जल्दी मिल नहीं रही है। आप चाहते हैं, आप बहुत क्लोज हैं सक्सेस के, लेकिन वो अचीव नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है या एंड इसमें किसी साइड से आपके क्लोज जो फ्रेंड्स हैं वो ही इशू क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप में भी किसी को लाइक करते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स जो क्लोज़ फ्रेंड है उनकी वजह से कुछ इशू हुआ है, जिस वजह से कि आप करेंटली अपने अपने लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस तरह का मुझे कुछ इशू यहाँ पर दिख रहा है। या और कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि आप कोई सक्सेस के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब यू आर वेरी क्लोज टू दैट सक्सेस बट अचीव नहीं हुआ है। यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट दैट सक्सेस बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, और वैसा कुछ। या आगे देखते हैं और क्या। या वेटिंग है, वेट कर रहे हैं आप ना किसी चीज़ को शुरू कर दिए हैं एंड उसका रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेट का कार्ड होता है। एंड ये कुछ काम रिलेटेड है, कुछ वर्क रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिया है एंड एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एंड आप ना काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब जैसे ये इंसान ना रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, उस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। तो आप ना
आप अपने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद यू शुड मूव ऑन एंड डू अदर थिंग्स, बट आप वो चीज़ नहीं करके आप बार बार सोच रहे हैं कि कैसा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा नहीं होगा, मैंने ये वाला सपोज़ एग्ज़ाम को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर वैसा कुछ काम को लेके सोच रहे हैं, तो आप ना बार बार दिमाग में वही चल रहा है आपके कि अच्छा ऐसे ऐसे किया था, मेरी साइड से तो कोई गलती नहीं थी, मैंने ये वाला सही किया, वो वाला सही किया, सब कुछ सही था, इस तरह से मतलब रीइटरेट कर रहे हैं, वही वाला सीन रीइटरेट कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं एंड या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मतलब कभी कभी ना हम लोग जब बहुत ज़्यादा वेट करते हैं किसी चीज़ का, तो वो टाइम उतना ही टाइम लगना है, लेकिन हम लोगों को वेट करने की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं और वेट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इस तरह का आपको फील हो रहा होगा। लेकिन टाइम उतना ही है। सपोज़ कोई रिजल्ट अगर एक हफ्ते बाद आना है तो एक हफ्ते बाद ही आएगा। अगर आप एक हफ्ते तक, 7 दिनों तक अगर हर मोमेंट यही सोचेंगे कि कैसा होगा कैसा होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो एक हफ्ता, एक महीने जैसा या 2-4 महीने जैसा आपको फील होगा कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा, एंड ही नहीं हो रहा। तो या ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है, आप ना अपने लॉन्ग टर्म आपका क्या होगा, किस तरह से आपका करियर होगा, किस तरह से आप अर्न करेंगे, कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल लाइफ, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड उसी वजह से ही आप कुछ ज़्यादा वरिड भी हो रहे हैं। आप जब थोड़ा मेहनत कर रहे हैं आपको ऐसा हो रहा है कि कुछ सक्सेस मिल क्यों नहीं रहा है, बिकॉज आपको बहुत आगे जाना है, एक बहुत बड़ा गोल आप दिमाग में रखे हैं, तो छोटे छोटे पड़ाव आप ऐसे ऐसे चाह रहे हैं कि जल्दी होता जाए। या और देखते हैं क्या आता है। 8 of Wands, सॉरी। आप ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप कहीं बाहर जाके काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, या फिर बाहर कहीं सेटल होना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। मे बी आपका इंटरेस्ट होगा कि ट्रैवल करें एंड उसके साथ साथ ही अर्न करें, ऐसा कुछ आपके दिमाग में मे बी हो सकता है। या एंड और एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपका ना इशू जो है, करंट प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँगी, ये सब तो जो भी है, लेकिन आप ना सारी चीज़ें बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि होने लग जाए। मतलब सारे एक्शन इधर ऐसा हो सकता है आप खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं कि जल्दी सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी काम आ रहा है जल्दी निपटा लो, ऐसा हो रहा है। या फिर आप ज़िंदगी में ही चीज़ें चाहते हैं कि जल्दी हर चीज़ें होने लग जाए। या मल्टीपल चीज़ें, जैसे अगर पर्सनल लाइफ में हो तो जल्दी ही आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर दे, या फिर आपको पार्टनर मिल जाए, अगर आप सिंगल हैं तो आपको पार्टनर मिल जाए। फाइनेंसिस में भी आपका सब कुछ सही हो जाए। मतलब एवरीथिंग यू वांट टू बी वेरी फास्ट। मतलब आप किसी चीज़ को पेशेंस के साथ उसमें उसका रिजल्ट अपने टाइम पे आने तक का वेट नहीं कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें जल्दी होने लग जाएं। और जितना जल्दी आप चाह रहे हैं चीज़ें उतनी डिले होती जा रही है। या बिकॉज यहाँ पर आप मुझे मेहनत करते तो दिख रहे हैं, मेहनत करते दिख रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, लेकिन वो चीज़ रिजल्ट में डिले आ रहा है। या टेम्परेंस, आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर ना बेसिकली आप ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। मतलब जैसे होता है ना कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड सारी चीज़ों को ना आपको सही टाइम देना होता है, उसको फिर बैलेंस, मतलब सिर्फ ऐसा ये वाला बैलेंस भी नहीं, ये वाला तो है ही, मतलब कि आप पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करें, वो तो है ही, लेकिन इमोशनल बैलेंस की भी ज़रूरत होती है कि कहाँ पर आपको काम करना है, काम करके फिर लेट गो करना है कि ठीक है आपने अपनी साइड से मेहनत कर ली, अब जब जो भी राइट टाइम होगा उस टाइम आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको बैठ के उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक काम ख़त्म किया, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क, बिकॉज आपका काम रिजल्ट के लिए वेट करने का नहीं है। आपका काम बस काम करने का है कि आपको एक काम दिया गया, आपने वो वाला कर दिया, आपने पूरा जी जान लगा के किया। नाउ इट्स टाइम फॉर द यूनिवर्स टू गिव यू द रिजल्ट एंड उसका क्या होना है, आपको बैठ के नहीं सोचना है। तो यही चीज़ आपको बोला जा रहा है। आप यही चीज़ सोच के ना अपना इमोशनल इम्बैलेंस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं उस चीज़ को लेके।
जो कि आपको अभी करंटली बहुत ज़्यादा ऐसे ओवरवेल्म करता होगा कि मतलब चीज़ें सही से नहीं हो पा रही, जबकि चीज़ें अपने टाइम पे ही हो रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, सब अटक गया है। एंड आप परपेचुअली वेट ही कर रहे हैं, बस कब से वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, छोटे छोटे रिजल्ट का, छोटे छोटे सक्सेस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन एक्चुअली चीज़ें अपने टाइम पे ही हो रही हैं। या और एक कर लेंगे। अल्टीमेटली आ ही गया। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेके। या 4 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है ये इंसान कितना ज़्यादा वरीड है। देखिए ये लेटा तो हुआ है, लेकिन ये इसके ऊपर देखिए 3 सोर्ड्स रखे हुए हैं, नीचे 1 सोर्ड्स रखा हुआ है। मतलब हर तरफ से ना वो बस चिंता में घिरा हुआ है, सोच में ही पड़ा हुआ है कि चीज़ें कब सही हो, कैसे सही हो। यही चीज़ वो बस सोच रहा है, कब कब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और ये इंसान उठ के फिर देखेगा कि हाँ सब कुछ सही है। या आप बहुत एंशियस हैं किसी चीज़ को लेके अभी। या ओके, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या सोल्यूशन आ रहा है। यूनिवर्स क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं आपको। सब ये जो आपका डिले इतना जो हो रहा है चीज़ों का, उसका क्या सोल्यूशन आ रहा है, यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। पहले मैं ना सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूँगी एक बार में। ओके, सेवन ऑफ कप्स, ओके, मैजिशियन, ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, यहाँ पर जो सल्यूशंस आए हैं ना, काफ़ी बढ़िया सल्यूशन आए हैं आपके लिए, बिकॉज क्लियरली आप ओवरथिंक कर रहे हैं। तो आप ओवरथिंक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपने अपने लिए ना बहुत ही ऐसे बड़ा सा गोल रख दिया है, बहुत बड़ा सा गोल रख दिया है, एंड आप चाहते हैं कि इमीडिएटली उसको आप अचीव कर लें, लेकिन वैसा नहीं होता। हमेशा एक बहुत बड़ा गोल होता है, फिर उसको छोटे छोटे गोल्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एंड धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को अचीव करते हुए जाते हैं। तो आपने जो बड़ा गोल रख दिया, जैसे ये इंसान है, इसके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आ रहे होंगे, लेकिन आप ओवरवेलम हो रहे हैं उस चीज़ से। आप एक चीज़ को कंप्लीट करने की जगह आइदर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पकड़ के उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इतना सारा देख के आप किसी चीज़ में 100% अपना नहीं दे पा रहे हैं, एंड उस वजह से चीज़ें डिले हो रही, इस तरह का कुछ हो रहा है आपके साथ। तो आपने जो बहुत बड़ा सा अपने लिए सोच लिया है ना, डे ड्रीम करके कि हाँ मैं ऐसे कर लूँगा तो ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, इस तरह से जो आपने सोचा है, उस वजह से आपका चीज़ डिले हो रहा है। ये बस आपके दिमाग में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बहुत ईजीली हो जाएगा, बहुत ईजीली अचीवेबल है जो भी चीज़ आपने सोचा है, लेकिन वो वैसा है नहीं। या बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर मुझे कप्स के इतने ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, एंड जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, वो आपके दिमाग में है, प्रैक्टिकल में उतना प्रॉब्लम कुछ है नहीं। या जो लोग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ये स्लोली आ रहा है। दैट इज़ बिकॉज कि आप खुद को ओवरवेल्म करके रखे हुए हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं रहे हैं, ये हो रहा है।
आप लोगों के केस में। दूसरा चीज़ मजिशियन आया है, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट होना है, आपको डाउट नहीं करना है इन सब सिचुएशन में, आपको सेल्फ डाउट तो नहीं करना है। मतलब जब चीज़ें सही नहीं हो रही है, थोड़ा अगर डिले हो रहा है तो वहाँ पर आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, बिकॉज आप मजिशियन हैं, आप जो भी चाहेंगे आप वो अचीव कर पाएंगे। बट येस, आप जो चाहते हैं उसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जुपिटर का अपने अंदर बेसिकली जुपिटर बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है। जुपिटर इज़ नॉलेज बढ़ाना है। आप जितना नॉलेज बढ़ाएंगे उतना आप ग्राउंडेड फील करेंगे, एंड आपका जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी जो एक्चुअल में है वो वाला चीज़ आपको दिखने लगेगा। तीसरा, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। आप कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप अपना इमोशन कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे शो कर रहे होंगे लोगों के सामने, या फिर दोस्तों के सामने, या फिर वर्क प्लेस में आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते होंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशन। एंड लास्ट में आ रहा है कि लाइफ अभी जो करेंटली आपको ना थोड़ा बर्डन फील हो रहा है कि मल्टीपल चीज़ें हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे करें, मतलब चीज़ों को हैंडल नहीं हो पा रहा आपसे एक, बिकॉज ये चीज़ आपने खुद ही लिया है, बिकॉज चीज़ें आपकी तरफ आ रही थी। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब मल्टीपल चीज़ें आपकी तरफ आई हैं, आपने उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है, बट अब वो चीज़ आपको बर्डन जैसा फील हो रहा है। तो ये वाले के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को। आइदर आप सारी चीज़ों को एक के बाद करके आपको करना है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका गोल एक बहुत बड़ा सा आपने सोच रखा है कि अल्टीमेटली आपको एक कहीं पहुंचना है, एक हायर पर्पस पे आपको पहुंचना है, तो आपको एक स्टेप उसके लिए जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक बार में कूदा मारें एंड ऊपर पूरा टॉप में जाके पहुंचने की कोशिश करें, वहाँ पर तो फिर तो आप वहाँ से गिर ही जाएंगे, वहाँ से फिर तो एंग्जाइटी ही आनी है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप पूरा, जैसे ये इंसान एक पूरा बंडल ऑफ लकड़ी को उठा के लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक एक करके अगर उठा के लेके जाए तो उसके लिए आसानी भी होगी एंड उतना भार फील भी नहीं होगा। तो वही आपको बोला जा रहा है कि आप ना एक साथ सारी चीज़ों को करने की कोशिश मत करें, एक एक करके चीज़ें करें, ताकि वो चीज़ आपके लिए हैंडल हो पाए एंड आप आगे भी बढ़ पाए चीज़ों के साथ। एंड एक एक चीज़ जब करेंगे तब छोटी छोटी सक्सेस आएंगी आपके लाइफ में, एंड जो सक्सेस के लिए आप वेट कर रहे हैं ना वो चीज़ फिर आपको मिलने लग जाएगी। आप जो भी विश कर रहे हैं ना वो चीज़ पूरा होगा, बिकॉज सेंटर में आया है मजिशियन का कार्ड। तो चीज़ें जो भी आप चाहते हैं वो पूरी तो होंगी, लेकिन आपको यूनिवर्स के साइड से ये बोला जा रहा है कि आपको ना अपना थोड़ा इमोशन कंट्रोल करना है। इमोशन बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रहना नहीं है, मतलब ओवरथिंक नहीं करना है, एंग्शियस नहीं होना है चीज़ों को। काम पे फोकस कीजिए, लेकिन काम को भी आपको छोटे छोटे बाइट जो जितना आप कर सकते हैं उतने पोर्शन में ही आपको करना है, ताकि आप धीरे धीरे करके अपना जो बड़ा गोल आपने बनाया है वहाँ तक पहुँच पाए। या मुझे मोस्टली यहाँ पर वर्क रिलेटेड ही दिखा है, लेकिन या इमोशन, अगर मैं पर्सनल लाइफ रिलेटेड ये वाला बोलूँ तो पर्सनल लाइफ से ज़्यादा ये मुझे वर्क रिलेटेड ही दिख रहा है। या स्पेसिफिक टू पर्सनल लाइफ इतना मुझे कुछ आया नहीं है यहाँ पर। या ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का, अगर मैं पर्सनल लाइफ का बोलूँ तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप ना बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं अपने शादी को लेके, या कि आपको जो लोग सिंगल है, पर्टिकुलरली ये सिंगल के लिए ही मैसेज आया है, बिकॉज ये ऊपर का अगर कार्ड में देखूँ तो सिंगल्स के लिए यही मैसेज आया है कि आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं काफ़ी, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको किससे शादी करनी है। आप बस कैलकुलेट करते रह रहे हैं कि इनके पास इस जो कैंडिडेट हैं उनके पास ये 3 चीज़ें अच्छी है तो किसी के पास 4 चीज़ें अच्छी हैं, किसी का पैकेज अच्छा है तो किसी का लुक्स अच्छा है। इस तरह का आप ना कन्फ्यूज़ हो रहे हैं एंड वो आपको एंग्शियस कर रहा है। या मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऐसा वाला इशू हो रहा है। एंड आपको पर्सनल लाइफ का अगर मैं बोलूँ तो आपको अभी वही वेटिंग का ही है, आपको वेट करना है। टाइम जब सही टाइम आएगा तब आपको सही इंसान आएंगे, बिकॉज जो आपके लिए परफेक्ट है वो आ रहे हैं आपके पास। नाइट ऑफ कप्स आया है तो प्रपोजल आ रहा है जो आपके लिए परफेक्ट हैं, जो भी आपके पार्टनर बनेंगे वो आ रहे हैं। तो उसके लिए तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है
कि मतलब ये नहीं करना है कि आपने जो जो सपोज 20-30 चीज़ें सोची है इंसान में, आपके पार्टनर में हो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बॉक्स चेक होंगे, वैसा नहीं होगा। कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास आपके लिए जो परफेक्ट है वो आने वाले हैं। या थोड़ा और पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ट्रू लव, पैशन। या सो गाइस, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स के साइड से कि आपको ना पहले अपने फैमिली इश्यूज जो हैं उसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपके लाइफ में ट्रू लव आएगा। एंड जो आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा पैशनेट लव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड होगा ये रिलेशन, या रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है। बट पहले आपको फैमिली इश्यूज़, आपके जो फैमिली में करंटली इश्यूज़ चल रहे हैं, पहले उसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद ही आप किसी को आने दे पाएंगे अपने सर्कल के अंदर, अदरवाइज़ डिले होगा। बिकॉज जब तक आप अपने इश्यूज़ फिक्स नहीं करते तब तक नया इंसान नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए वही चीज़ आपको बोला जा रहा है। ओके सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड जो भी गाइडेंस आया है आप लोगों को वो हेल्प करे आपके लाइफ में। एंड या अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे ऐसे जो भी वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस।